कोशिश करूंगा इस बात की और किसी जयचंद को अपना तक ऊंचा करने का। लेकिन मैं जिस मुल्क से आता हूं वहां महाराणा प्रताप की सेना का नेतृत्व हाकिम खान करते हैं। नमस्कार, मैं राम दुलार, आप देख रहे हैं आवाज बुलंद। आज एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया है मदीना बाजार में और आज के इस समय में यह अद्वितीय प्रयास है, सराहनीय प्रयास है। और अभी मैं उस मंच तक आपको लेके चलूंगा। उसके पहले मैं आपको बता दूं कि प्रोग्राम क्यों खास है। आज का दौर ये है कि जहां नफरत बिक रहा है, नफरत बोया जा रहा है, नफरत काटा जा रहा है, नफरत का बाजार है। यूं कहे कि चारों तरफ नफरत 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 ही देखने को मिल रहा है। और उसमें यहाँ के लोग, जो मदीना बाजार के लोग हैं, वो पैगामे अमन का प्रोग्राम बनाए हैं, पैगामे अमन पर प्रोग्राम कर रहे हैं। इस समय जो माहौल बना हुआ है, जहां तमाम हिंदू मुस्लिम किया जा रहा है, वहां यह देखने को मिल रहा है कि एक ही स्टेज पर, एक ही बैनर तले हिंदू मुस्लिम दोनों ही एक साथ बैठ करके और मुशायरा, कवि सम्मेलन का आनंद ले रहे हैं। कहीं देखने को ऐसा मिल ही नहीं रहा है कि यहाँ दो धर्म के लोग, दो संप्रदाय के लोग एक साथ बैठे हुए हैं और बात कर रहे हैं। ये लग ही नहीं रहा। जहां ये चारों तरफ फैलाया जा रहा है कि हिंदू मुसलमान का दुश्मन है, मुसलमान हिंदू का दुश्मन है, और चारों तरफ इसके लिए तमाम सारी बातें कही जा रही हैं। इन सारी चीजों को झुठलाता हुआ, नकारता हुआ, सारी दावों को सिरे से खारिज करता हुआ यह प्रोग्राम अपने आप में अद्वितीय है, अद्भुत है। और यह इस समय की मांग है कि इस तरह के आयोजन पूरे देश में किए जाए, ताकि जो नफरत बेचा जा रहा है, नफरत परोसा जा रहा है, नफरत बोया जा रहा है, नफरत काटा जा रहा है, नफरत का बाजार, यूं कहे कि नफरत की बाजार नहीं, चारों तरफ नफरत ही नफरत हो गया है। नफरत का घर, नफरत का दरवाजा, नफरत की जंगले, नफरत के खिड़की, नफरत के खाने, नफरत के बर्तन, नफरत के कपड़े, नफरत के समाज, सारी चीजों को बताया जा रहा है कुछ लोगों को द्वारा कि चारों तरफ नफरत ही नफरत है। और इस माहौल के अंदर यह एक प्रोग्राम किया जा रहा है और यह अपने आप में मिसाल कायम कर रहा है। आइए चलते हैं और सुनते हैं इस प्रोग्राम को कि यह प्रोग्राम क्या मैसेज दे रहा है। मैं एक बात जरूर कहूंगा कि यह प्रोग्राम लंबा प्रोग्राम है, एक वीडियो से काम नहीं चलेगा, इसलिए इस पर लगातार कई वीडियो डाले जाएंगे। और मैं यही कहूंगा कि उसको सुनिए और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा पूरे देश में शेयर करिए, ताकि जो अमन चैन पसंद लोग हैं उनको एक मैसेज मिले और एक माध्यम मिले, एक तरीका मिले कि एक साथ हम हिंदू मुस्लिम तमाम धर्म के लोग, सिर्फ हिंदू मुस्लिम की बात नहीं कर रहे हैं, भारत में रह रहे तमाम धर्म के लोग एक साथ कैसे खड़े हो सकते हैं, एक बैनर तले कैसे खड़े हो सकते हैं, और वहां खड़ा होकर के ये कैसे बता सकते हैं कि जो भी प्रोपेगेंडा चलाया जा रहा है वो टोटल गलत है। हम लोगों में किसी भी तरह का कोई नफरत नहीं है, कहीं भी कोई तनाव नहीं है। इसलिए मैं एक बार पुनः आपसे यह आग्रह करूंगा कि जो भी वीडियोस इससे संबंधित पड़े उसको आप लोग देखिए, समझिए और इसको आगे बढ़ाइए, लोगों को शेयर करिए और लोगों से बताइए कि यह क्या मैसेज दे रहा है। और एक बात मैं बताता चलूं कि इसमें जितने लोग मुशायरे में शामिल हुए हैं, कवि सम्मेलन में शामिल हुए हैं, वो शायर हों या कवि हों, वो सिर्फ शायर और कवि नहीं हैं, वो यूनिवर्सिटीज के अध्यापक हैं, प्रोफेसर्स हैं और बहुत बड़ी बड़ी हस्तियां हैं, वो जो एक मैसेज दे रहे हैं अपने कविता के माध्यम से, गजलों के माध्यम से, शायरी के माध्यम से। इसलिए यह हमारा दायित्व भी बनता है कि अगर हमें देश में अमन चैन चाहिए तो ऐसी चीजों को प्रश्रय दें और लोगों तक, जन जन तक पहुंचाएं, ताकि ये नफरत का माहौल कहीं नहीं है, ये सबको पता चल जाए और नफरत जो फैलाने वाले लोग हैं अपने मकसद में फेल हो जाए। देवरिया की जिंदा जमीन को सलाम पेश कर रहा हूं सरकार। क्या बात, क्या बात। अधिक समय नहीं लूंगा, मुझे नहीं मालूम इस
मुशायरे का आगे रुख क्या होगा और हश्र क्या होगा, लेकिन जितनी देर मैं इस माइक पर खड़ा हूं, कोशिश करूंगा इस बात की कि अब्दुल हमीद के बेटों को सर नीचा ना करना पड़े और किसी जयचंद को अपना मस्तक ऊंचा करने का, क्योंकि आप किस मुल्क से ताल्लुक रखते हैं इसका इल्म मुझे नहीं, लेकिन मैं जिस मुल्क से आता हूं वहां महाराणा प्रताप की सेना का नेतृत्व हाकिम खान करते हैं और अकबर की सेनापति का दायित्व मान सिंह के हाथ में। क्या कहने, मैं दो पंक्तियों से अपनी बात शुरू करता हूं और इन दो पंक्तियों पर आप मुझे बताएंगे कि मुझे इस माइक पर कितनी देर खड़ा होना। जो हमने ये शाम सजाई है ये किसके दम पर सजी, तो ये 200-250 साल का संघर्ष था, जिसके बाद हमने 28 राज्य, 8 केंद्रीय शासित प्रदेश, 300 जातियां, 3500 उपजातियां और 650 कबीलों का ये मुल्क तैयार किया। ये इतना आसान नहीं था। तारीख गवाही देगी इस लाल हकीकत की, तारीख गवाही देगी इस लाल हकीकत की, खाना खाना पे तलवारों की रणगान बनाया है। क्या कहने हैं, तारीख गवाही देगी इस लाल हकीकत की, कनक कनक पे तलवारों की रणगान बनाया है और खोद कर नाखून से गुलाम धरा को हमने बलिदानों की बुनियाद पे हिंदुस्तान बनाया। ये पैदा किया जा रहा है और मैं कहना चाहता हूँ कि कोई राजनीतिक बात नहीं है, ये दुनिया की बात है कि आज के तारीख में पूंजीवाद फांसीवाद के कंधे पर चढ़ के आया इस भारत में, इसको समझना हो। और मैं राजनीतिक आदमी हूँ, लेकिन ये जो ये मंच है सांस्कृतिक मंच है, संदेश देना है कि किस बात का संदेश देना है। हम सभी लोग यहाँ बैठे हुए हैं, वो जो है बर्बर युग से निकल के सभ्यता के दौर में आए, खत्म करने जा रहे हैं। हम सभ्यता के दौर में आ चुके हैं, हमको ये सभ्य नहीं है, हम सब जानते हैं खाना पीना उठना बैठना पूरा सब। संकट क्या है? संकट है हमको डरा करके मेरी ही संपत्ति छीनी जाएगी और हम बोल नहीं सकते, हमारे ही बच्चों को बर्बाद किया जाएगा और हम बोल नहीं सकते। इसलिए हम कहना चाहते हैं हमारे अंदर कोई झगड़ा नहीं है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई कोई झगड़ा नहीं है। आज कहीं नहीं मिलेगा हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में भाई भाई अब दिख रहा नहीं मिल रहा है। कारण क्या है? ट्रकों पर गाड़ियों पर दीवारों पर लिखा मिलता था, पैदा किया। इसलिए बड़ा मामला है, एक संदेश जाए इस इलाके से जाए। इस इलाके में बहुत बड़े बड़े साधारण लोग नहीं बैठे हुए हैं इस मंच पर, इस मदीना बाजार में बैठे हुए हैं साधारण नेशनल पॉलिटिक्स के लोग हैं, लेकिन आपके बीच में आके बैठे हुए हैं। यहाँ से एक संदेश जाए, यहाँ तमाम अलग अलग दलों के विचारों के लोग होंगे, संदेश जाए हम एक हैं, हमारे अंदर सामाजिक बंटवारा नहीं है, हम राजनीतिक रूप से छले जा रहे हैं, छलने की कोशिश न हो। हमारे बच्चों को बखस दिया जाए, बच्चों को बखस दिया जाए, पढ़ाई लिखाई उनकी शिक्षा पर और चिकित्सा पर ध्यान दे सरकार, ये सब तमाम बातें खत्म करे। इसलिए शांति का संदेश जो पैगाम है हमारे सफलता ये है कि आगे तक जाए और उन शक्तियों को चुनौती दें जो फासिस्ट ताकतें हैं, तो हिंदुस्तान की आवाम को डरा देना चाहती है और डरा करके देश की संपत्ति को लूट लेना चाहती है, देश की जनता को लूट लेना चाहती है। उन शक्तियों को हम बताना चाहते हैं हमारे अंदर कोई विभाजन नहीं है और आपका कोई बस नहीं चलेगा। इसी के साथ मैं सबका स्वागत करता हूँ, सबको धन्यवाद देता हूँ जो आए हुए दूर से, और क्योंकि आयोजक मंडल में होने के नाते मेरा काम बनता है कि हम स्वागत करें। भाषण मेरा काम नहीं है, अपनी बात मैंने कह दिया, तो हो सकता है कोई बात इसमें गड़बड़ सड़बड़ होता तो उसको विचार करिए। जी धन्यवाद। मैं चाहता हूँ कि साकिब साहब राज साहब को आपका इसके बाद मैं साकिब साहब से चाहूंगा